आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम एक साथ मिलके आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले हम बाइबल से निकाले भजन संहिता उसका 128 अध्याय 1 और 2 पद को, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम मिल के एक साथ वचन को पढ़ें। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, क्या ही धन्य है वे लोग, वो जन, वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो स्त्री। हाँ मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। फिर क्या लिखा गया है, तो वो इंसान, वो जन, वो भाई, वो बहन जरूर अपनी कमाई को खा पाएगा। और फिर लिखा गया है, तेरा भला होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कहता है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, परमेश्वर का भय को मानता है, वो अपनी कमाई को खा पाएगा। एक तरफ से बोल सकते हैं कि वो आशीषित होगा मेरे प्रियो। वो हर बात में आशीष को पाएगा। उसका पैसा जो होगा वो वेस्ट नहीं होगा। आज बहुत समय क्या होता है, हम कमा तो लेते हैं लेकिन वो कमाने के बाद वो पैसा हमारे गलत बातों में चला जाता है। जैसे बहुत सारे मेडिसिन में कहीं पे हमारा पैसा निकल जाता है, डॉक्टरों के पास, कहीं पे और कुछ बातों में ऐसा निकल जाता है। हम कमाते तो है लेकिन उसको खा नहीं पाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में चलता है, परमेश्वर का भय को मानता है, परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, वो अपने कमाई को खा पाएगा। और फिर लिखा गया है, उसका भला होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने उन व्यक्तियों को धन्य कहा है। हम देख पाएंगे जहाँ पे परमेश्वर ने धन्य बात को कहा है, वहाँ पे बहुत आयत आशीष को परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। और यहाँ पे प्रभु उन व्यक्तियों को धन्य कहता है जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, परमेश्वर के भय को मानता है मेरे प्रियो। तो आज इस रात के समय में आपको यही बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से, कि आज यदि आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आज यदि परमेश्वर के भय को आज आप मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उन हर एक बातों में आशीष को देगा, आशीष करेगा आपको उन बातों में, हर बातों में बरकत को देगा। जिन बातों में आप इस वक्त हो सकता है कि आप उस बातों में आप असफल हैं या उस बात में आप कमाई को खा नहीं पा रहे हैं, परंतु यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे मेरे प्रियो, तो उन बातों में आप आशीष को पाओगे, आप अपनी कमाई को खाओगे, आप आशीषित ठहरोगे। और फिर जब हम 3 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलबंद द्राक्षलता सी होगी, तेरा मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधों के से होगा। एक तरफ से यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु मसीह हमें यही कहना चाहता है मेरे प्रियो कि हम आशीषित होंगे, हमें परमेश्वर आशीषित करेगा हर बात में मेरे प्रियो। आज यदि आपका संतान नहीं हो रहा मेरे प्रियो, इस बात से आप चिंतित हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भय को माने, परमेश्वर के पीछे चले, तो प्रभु आपको उस द्राक्षलता के समान बनाएगा जो हरा भरा रहता है मेरे प्रियो, जो कभी मुरझाता नहीं है। आप आशीषित होंगे, आप फलबंद होंगे, आप हर एक बातों में, अपनी जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने हर एक बातों में बरकत को पाओगे, आशीष को पाओगे मेरे प्रियो, और हर एक कमाई को आप खुद खा पाओगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आज यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के पीछे आप चलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताइए मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में नहीं रखेंगे मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय को अपने जीवन में रखें मेरे प्रियो, ताकि हम पाप से दूर रहें। जब हम परमेश्वर से भय करेंगे तो हम पाप से दूर रहेंगे मेरे प्रियो। तो जरूरी है कि परमेश्वर के भय अर्थात परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर के वचन को मान के उसके पीछे चले, ताकि आपकी हर एक बातों में आप आशीष को पाए मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और आप सभी को, हर एक परिवार में, हर एक लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना को करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस रात की प्रार्थना में आपने हमें एकत्रित किया, हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, हमें संगति को दिया फिर से प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु और धन्यवाद भी देते हैं प्रभु, आपने हमें दिन भर संभाला, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा प्रभु। आज के इस दिन को बहुत सारे लोगों ने नहीं देख पाए, परंतु आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए बहुत है प्रभु। आज के इस दिन को हमने देखा पिता, आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला पिता प्रभु जी। उसी तरह रात के भार को भी हम आपके हाथों में देते हैं पिता प्रभु जी। पिता पूरे रात के भार को आप संभालना पिता प्रभु। जितने सारे भाई बहन वचन को सुने हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आशीष को मांग लेते हैं प्रभु, बरकत को मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक बातों में प्रभु वे सफल होने पाए जिस कार्य से वो जुड़े पिता प्रभु। हर एक भली बातों में, अच्छी बातों में वो फलबंत होने पाए परमेश्वर। उनका स्त्री प्रभु फलबंत हो पिता, हर एक बहन फलबंत बनने पाए पिता प्रभु जी। परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप प्रभु जी, आज जितने सारे भाई बहन वचन को सुने हैं प्रभु, चाहे छोटे बच्चे हो पिता, चाहे बुजुर्ग हो पिता, चाहे परमेश्वर यंगस्टर हो पिता प्रभु जी, वो हर एक कार्य में प्रभु, हर एक बातों में फलबंत हो प्रभु, आशीषित हो पिता प्रभु जी। वे आपके पीछे चले प्रभु, आपका भय को माने पिता प्रभु, आपके वचन के अनुसार चले प्रभु। ऐसी प्रार्थना को करते हैं खुदा बाप प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस पूरे रात भर के भार के लिए पिता प्रभु। प्रभु सबको अच्छी मीठी नींद आए, जो वचन को सुने हैं प्रभु उनके हृदय में कार्य कीजिए परमेश्वर। पिता वो जब सोए प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप उनसे दर्शनों में, स्वप्नों में बातें कीजिए प्रभु। जो बोया गया है प्रभु 100 गुना प्रतिफल उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। वो जिस क्षेत्र में कार्य करे उस क्षेत्र में प्रभु आशीषित होए पिता। जो स्त्री संतान के लिए प्रार्थना करिए, जो बहन पिता प्रभु वो फलबंत होने पाए, वो आशीषित होने पाए पिता। जो जॉब के लिए प्रार्थना करे उन्हें जॉब मिले पिता प्रभु जी। जो जिन जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु इस समय प्रभु, उन बातों में प्रभु उनकी दुहाई को आप सुनिए प्रभु, उनको उत्तर दीजिए और उन बातों में वो आशीषित हो यीशु के नाम से परमेश्वर, ताकि वे आपकी महिमा करने पाए खुदा बाप अपने जीवन में परमेश्वर। वो आपके कार्यों को देखने पाए प्रभु, आपके पीछे चले परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में आपकी बहुत आयत की आशीष आए परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना को करते खुदा बाप। इन सारे भार को अभी तक आपने हमें संभाला, आगे भी संभालना पिता। आगे के भार को भी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमें मांगने से बढ़ के आपने हमें दिया और हम विश्वास करते आने वाले समय में प्रभु जो जरूरत होगा आप हमें देंगे पिता प्रभु जी। प्रभु हर एक बातों को, हर एक लोगों को प्रभु, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में देते हुए प्रभु, आगे का भार आपके हाथों में सौंपते हुए पिता प्रभु जी। इस प्रार्थना विनती को प्रभु हमारे उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।